Good morning, dear students. Today we will discuss our class test. I will give you solution of our class test. That class test has a total 10 questions. All were multiple choice. Now we discuss all question one by one. Number one, which of the following is a vector quantity? This is direct question. You should remember that which quantity is vector quantity and which quantity is scalar quantity. As we discussed about distance, displacement, speed, velocity, acceleration, we have 5 important physical quantities in first chapter. Then we should know all 5 about all 5 quantities. So as we know, distance is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, and the displacement is vector quantity. Almost 79% students were right. 80 students. Okay. Now, question number 2, which is the ratio of displacement to distance of a moving object can be. अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है. एज वी नो, डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है minimum path covered by or shortest path covered by any body, that is called displacement. So from definition we can say one thing. Suppose that here is a one point A, here is a another point B. Okay, so what is displacement? Direct we will join these 2 points. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी डिस्प्लेसमेंट हो गया. शॉर्टेस्ट पाथ यही है. शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, इन स्ट्रेट लाइन मैनर डिस्टेंस भी इतना ही होगा. ठीक है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता यही है. बड़े रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकता है. अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो डिस्टेंस उस टाइम पे आप यही ले लोगे. ये पूरा आपको मेज़र करना पड़ेगा कितना है. ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता. ठीक है, हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल, दोनों इक्वल हो सकते हैं. क्यों? अगर ये यहाँ से सीधे स्ट्रेट लाइन में यहाँ जा रहे हैं तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है. पहली बात. दूसरी बात, डिस्टेंस अगर इस तरीके से वो कवर हो रहा है और यहाँ बी तक पहुँच रहा है, या इस तरीके से कवर हो रहा है और बी तक पहुँच रहा है, तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा. ठीक है, उस टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट वही होना है. बात समझ में आ रही है? तो एक बात हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है. तो जब हम रेशियो निकालेंगे, अगर ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है और नीचे हमने डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक बात तो कॉमन है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आंसर आएगा 1. एक कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है. बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, ये छोटा हो सकता है. अगर ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से कम आएगा. या तो 1 होगा या 1 से कम होगा. ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. ऑलमोस्ट 52 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है, ऑलमोस्ट 51%. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटीज़. अब एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन था. डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलमोस्ट सभी ने आंसर सही लिखा हुआ है. एसआई यूनिट हमको हर चीज़, हर फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट याद रखनी है, जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है. मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही. आउट ऑफ 102 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट्स वर राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और देख लो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट है. ठीक है, कि ऑलमोस्ट अब देख लीजिए, इसमें 38 स्टूडेंट्स और 45, यानी 2 ऑप्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूज थे. सो हमको पता होना चाहिए कि सर्कुलर पाथ में है क्या. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन. कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, बोथ कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी. यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ था.
देखो अगर सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पे आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। सर्कुलर पाथ अगर है तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। देखो डायरेक्शन कैसे पता चलती है, अगर ये इस तरीके से घूम रहा है और मुझे डायरेक्शन पता करनी है वो कहाँ को घूम रहा है, हम क्या करते हैं ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे भी डायरेक्शन निकालनी होती है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल में। वहाँ से हमको डायरेक्शन पता लगती है, जैसे दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, ठीक है, ये एक सर्कल है और ये ऐसे जा रहे हैं सपोज। अब आपने बोला सर ए पर इसकी डायरेक्शन कहाँ को है मूव होने की, तो यहाँ पर से एक टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है सर्कल में एक पॉइंट से जाने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट हमेशा। तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कहाँ को जा रहा होगा, इधर को जा रहा होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग। जहाँ को जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो डायरेक्शन होती है। तो देखो हर टाइम इसकी डायरेक्शन बदलते रहती है। सर्कुलर मोशन की एक खास बात होती है, व्हेन यू विल स्टडी अबाउट सर्कल, ठीक है, सर्कल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे मैथ्स में तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि जब भी सर्कल बनता है तो सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग हो जाती है जब हम सर्कल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन इज चेंजिंग इन सर्कुलर पाथ, ऑलवेज ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एसेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चेंज, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में सिंपल डिफरेंस किस चीज़ का है, डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इट मीन्स दैट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका सीधे गलत हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, ठीक। अब बात करते हैं एसेलरेशन की। एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी लगातार बदल रही है, यस, वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी टाइम। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब एसेलरेशन भी है, एसेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये ऑप्शन तो आप लोगों ने सीधे गलत कर दिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे था बोथ कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी तो है ही नहीं, ठीक है, तो बोथ भी गलत होगा। नाउ अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में भी, हाँ, यहाँ पर जब भी सर्कुलर पाथ होगा ये तीनों ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन, अब देखो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ, और वो सर्कुलर पाथ होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, तब इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। सो रिमेंबर दिस थिंग, तभी मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो जो भी दिक्कतें थी, ओके। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, अब आपको हमेशा ध्यान रहेगा तो उस टाइम पे स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर सिंपल सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि स्पीड भी वो ज़्यादा कम करे, लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस टॉपिक को देख लेना। नाउ नेक्स्ट, द द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन टर्म है पहली बात, डिस्टेंस पर सेकेंड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। अब यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है क्वेश्चन में या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दे रखा है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। पढ़ के तो लग रहा है कि डिस्टेंस पर सेकेंड बोल रहा है यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का टर्म दे दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात हो रही है। सो आंसर शुड बी वेलोसिटी नॉट स्पीड। अगर आपसे बोला जाता डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड, दैट इज स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड of by a moving object in a particular direction, that is velocity, okay. Now next, the slope of speed time graph gives। now slope of speed time graph, देखो ये ग्राफ बना, ये है स्पीड, ये है टाइम, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा
कैसे निकाला जाता है स्लोप के लिए? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये टर्म है स्पीड, स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होगा वो हमने चेक करना है। स्पीड अपॉन टाइम क्या होगा? स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन। या देखो, या इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होगी सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी हम स्लोप निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ में तो उससे हमको क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन मिलने वाला है। मेनली आप लोगों के पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होगा। क्या होगा? अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम लिखा हो तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी से पता चलता है। जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरीके से आपको सबको अलग करना है। डिस्टेंस नहीं हो सकता, वेलोसिटी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ओनली इट कैन बी एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओ चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लो। अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास स्पीड गिवन है। फर्स्ट स्पीड है, इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड हमें है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम गिवन है दैट इज़ 10 सेकेंड। हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से a हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, यूनिट शुड बी इन एस आई, क्योंकि जहाँ जो आपको ऑप्शन मिले थे वो एस आई यूनिट में मिले थे। देन वी कैन कन्वर्ट इट इंटू मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट होगा ये? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। ओके, अब इसको 72 को चेंज करो। 72 इंटू 5/18, 18, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक अब देखो आपके पास u, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट होता है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में? बाय मल्टीप्लाइंग विद 5/18। तो ये आ गया 10 और ये आ गया 20। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। दोबारा लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई? बाय 72, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सारी यूनिट हमारी अपनी तरीके से। देन वी कैन सॉल्व दिस, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v हो गया 20 माइनस 10 अपॉन 10। इसको सॉल्व करो, 10 अपॉन 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिसने ये आंसर किया था दैट इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अ बस मूविंग along a straight line at 20 मीटर पर सेकेंड undergo an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड। इट शुड बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया था इस चीज़ को कि सर इट शुड बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी। ओके, सेम क्वेश्चन है, फिर से आप लोगों ने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आपने v निकालना है। वी हैव u 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 4 इंटू 2। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 8 विच इज़ 28 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट अवर आंसर दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 which is a particle is moving in a circular path of radius r, the displacement after half a circle would be। इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था। ओके, क्या बोल रहा है? अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और इसका रेडियस है r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। हाफ सर्कल यानी इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी, यानी हाफ सर्कल पहुंचने पर। ठीक है, जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है तो उस टाइम पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ए, दिस इज फाइनल पॉइंट बी। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब सीधी बात है, अगर इसका रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ आर है, तो ये भी आर होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2r। आर प्लस आर कितना होता है? 2r होता है। ठीक है, सो आंसर शुड बी 2r। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो,
डायरेक्ट याद करके भी काम नहीं बनने वाला। जिसने डायरेक्ट याद किया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैंने कौन नहीं है बोला और 4 ऑप्शन दे दिए, कौन नहीं हो सकती, ये ऐसा ही यूनिट है, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का टर्म, लेंथ की डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, और अपॉन में टाइम की यूनिट आनी चाहिए और उसका स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है, ये स्क्वायर में बिल्कुल सही। इस वाले में ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है, वो भी स्क्वायर में, ये भी बिल्कुल सही। थर्ड, ये तो वैसे भी आपको डायरेक्ट याद रहता है, ये सही है, ठीक है। ये डिस्टेंस का यूनिट और ये टाइम का यूनिट का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, पहला डिस्टेंस का यूनिट है, दूसरा टाइम का यूनिट है, लेकिन उसका स्क्वायर नहीं है, तो ये कभी भी इसकी यूनिट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 57 स्टूडेंट्स ने ये सही आंसर दिया है। ओके, थैंक यू।